नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परियानी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों आज के जो पूरा टॉपिक है उसमें हम लोग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग आज समझेंगे। तो पहले हम लोग ये जो नोट्स मैं जो बना के शेयर करता हूँ, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और सिंपल जो पार्ट्स के बारे में है और सिंपल जो इन्फॉर्मेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। लास्ट में मैं आपको समरी दूंगा रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि पूरे डाउट जो हैं आपके क्लियर कर देगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, और पूरा इजी तरीके से आपको मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझाऊंगा कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है और किस तरीके से जो लंग्स हैं इसमें प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करते हैं। तो देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू दैट हेल्प यू ब्रीथ. इट इंक्लूड्स योर एयरवेज, lungs and blood vessels. The muscles that power your lungs are also a part of respiratory system. These parts work together to move oxygen throughout the body and clean out the waste gases like carbon dioxide. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? एक नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? ऑर्गन और टिश्यू का मिला के एक नेटवर्क बनता है जो कि हमें सांस लेने में और सांस छोड़ने में मदद करता है, जिसे हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ये जो पैसेज है ये एयरवेज, लंग्स और ब्लड वेजल्स के मदद से कंप्लीट होता है। इसमें से कुछ मसल्स और कुछ रिब्स भी जो हैं, जिसे बोन्स कहा जाता है, ये दोनों जो हैं पावर देते हैं लंग्स को रेस्पिरेशन के टाइम पे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे। तो ये जो पार्ट है ये सब साथ में मिलकर काम करते हैं। क्यों करते हैं साथ में मिलकर? ताकि बॉडी में से जो वेस्ट गैसेस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बॉडी में से निकल जाए और जो फ्रेश ऑक्सीजन एयर है वो बॉडी को मिले, उसे एनर्जी मिले और वो अपनी एनर्जी से अपना वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सके। तो ये मेन काम रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज़ मैनी डिफरेंट पार्ट दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प यू ब्रीथ. ईच ग्रुप ऑफ पार्ट हैज़ मैनी सेपरेट कंपोनेंट्स. योर एयरवेज डिलीवर्स एयर टू योर ऑर्गन. Your airway are a complicated system that includes. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अलग अलग हिस्से से बना हुआ है, जिसके अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। एक एयरवेज है, तो एयरवेज में क्या क्या है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। माउथ एंड नोज ओपनिंग दैट पुल एयर फ्रॉम आउटसाइड योर बॉडी इनटू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये ऐसी ओपनिंग है जो कि बाहर की जो एयर है वो अंदर लेने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये ऐसी ओपनिंग है जो अंदर की जो एयर है वो बाहर लाने में मदद करता है, वाइस वर्सा है। तो साइनसेस देख लेते हैं। हॉलो एरियाज बिटवीन द बोन्स इन योर हेड दैट हेल्प रेगुलेट द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर यू इनहेल. साइनसेस मतलब क्या होता है कि जो चेहरे की जो हड्डियाँ रहती है, जो स्कल की जो हड्डियाँ रहती हैं, जब वो बनती हैं, तो मैंने स्कल का जो टॉपिक लिया था उसमें मैंने डिटेल में बताया है, आप वहाँ पे जाके समझ सकते हैं। जब वो फॉर्म होती हैं तब एक बीच में एक गैप रह जाता है जिसे साइनसेस कहते हैं। तो ये जो गैप है जिसे साइनसेस कहते हैं या फिर साइनस कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो आ रही है एयर में, जो हम लोग इनहेल करते हैं, उसे ये रेगुलेट करने का, उसे ये हेल्प करता है कि उसका जो टेम्परेचर है या फिर ह्यूमिडिटी है ये मेंटेन रह सके। तो ये जो पार्ट है ये उसे मेंटेन करने के लिए बनता है। उसके बाद आता है फेरिंग्स, यानी कि जो थ्रोट है, जो मेन गला जिसे कहा जाता है, तो उसे फेरिंग्स कहते हैं। ट्यूब दैट डिलीवर्स एयर्स फ्रॉम योर माउथ एंड नोज टू ट्रकिया. ट्रकिया क्या है? विंड पाइप है। तो जो कि विंड पाइप मतलब क्या, जो नीचे की तरफ जो एयर जो है ये कैरी करता है लंग्स की तरफ। तो फेरिंग्स जो है ये एयर जो है जो माउथ और नोज से हमने कैरी किया है उसे ट्रकिया की तरफ, मतलब विंड पाइप की तरफ कैरी फॉरवर्ड करता है। ट्रकिया क्या है? ये पैसेज है जो कि कनेक्ट करता है थ्रोट और लंग्स को, मतलब जो फेरिंग्स और लंग्स हैं तो ये उसे कनेक्ट करने वाला एक पैसेज है जिसे ट्रकिया कहा जाता है। ब्रोंकियल ट्यूब क्या है? ट्यूब एट द बॉटम ऑफ योर विंड पाइप दैट कनेक्ट्स इनटू ईच लंग. तो नीचे आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि जो ये जो है ट्रकिया है, वो ट्रकिया नीचे की तरफ दो हिस्सों में बढ़ जाती है, तो इसे ब्रोंकस कहा जाता है। और ये जो ब्रोंकियल ट्यूब रहते हैं जो अलग अलग लंग्स में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, दो हिस्से जो बन जाते हैं इसके, एक लेफ़्ट की तरफ और एक राइट की तरफ, तो इसे जो है ब्रोंकियल ट्यूब कहा जाता है। उसके बाद आता है लंग्स. टू ऑर्गन्स दैट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड पास इट इनटू योर ब्लड. तो लंग्स ऐसे हैं इसमें जो कि ऐसे दो हिस्से हैं, दो ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में जो कि
ऑक्सीजन जो है वो बॉडी एयर में से कलेक्ट करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में देते हैं, और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में से आता है उसे कैरी करके बाहर की तरफ जो है वो लेके जाने का काम करते हैं। तो ये सिंपल जो एयरवेज का जो एक पार्ट है, कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं पर बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड है। आप इसको अगर समझ लेते हैं तो ये पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसके अलावा भी और कई हिस्से रहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। अभी आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्रॉम योर लंग्स योर ब्लड स्ट्रीम डिलीवर ऑक्सीजन टू ऑल योर ऑर्गन्स एंड अदर टिश्यू। लंग्स में से कहाँ जाता है, जो ये ब्लड स्ट्रीम में डिलीवर होता है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड की हेल्प से ऑर्गन्स और बाकी के टिश्यूज़ में जो है वो सप्लाई होता है। उसके बाद मसल्स एंड बोन्स help move the air you inhale into and out of the lungs. Some of the bones and muscles in the respiratory system includes. कुछ ऐसे मसल्स हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एक सिस्टम बनता है जिसमें मसल्स और बोन्स भी जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं रेस्पिरेशन में। तो वो कौन से होते हैं? एक है डायफ्राम। डायफ्राम क्या रहता है पहले समझ लीजिए कि एक प्रकार का एक मसल की एक लेयर रहती है जो कि थोरैसिक रीजन यानी चेस्ट रीजन को और एब्डोमेन रीजन को अलग करने में, सेपरेट करने में हेल्प करती है। इतना समझ लीजिए। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने इसके बारे में थोड़ा और बताया है, अब वहाँ पे जाके समझ सकते हैं। तो जो मसल्स हैं दैट हेल्प योर लंग्स पुल इन एयर एंड पुश इट आउट। तो जब सांस लेते हैं तो लंग्स फूलते हैं, तो उसे नीचे की तरफ ये डायफ्राम जो है थोड़ा झुक जाता है ताकि लंग्स को जगह मिल जाए, और जब एक्सपेल आउट करते हैं तो लंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये मसल जो है वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं ताकि मसल्स जो लंग्स को है वो एक्सपेल आउट होने में मदद मिल जाए। एक प्रकार का एक साइड से एक सपोर्ट रहता है इस मसल का। साथ ही साथ रिब्स बोन्स दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट योर लंग्स एंड हार्ट। तो जो रिब्स रहती हैं, जो रिब्स के टॉपिक में मैंने आपको डिटेल में समझाया है, इसके बारे में आप चैनल पे विजिट करके रिब्स के ऊपर मैंने अलग से एक टॉपिक बनाया है, वहाँ पे इसके बारे में समझ सकते हैं कि जो एक कार्टिलेजेस रहते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन्हेलेशन और एक्सपेलेशन के टाइम पे, कि इनहेल और एक्सपेल आउट जो करते हैं हम लोग एयर, तो उसमें किस तरीके से रिब्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे जाके आप ये इजीली समझ सकते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि लंग्स के अंदर से जो है वो किस तरीके से काम होता है। एक सिंपल समझ लेते हैं, बाद में फिर लंग्स के ऊपर एक अलग से टॉपिक है कंटिन्यूएशन में, इसके बाद उसमें और डिटेल में समझेंगे। So when you breathe out, your blood carries carbon dioxide and other waste out of the body. Other components that work with the lungs and the blood vessels includes. तो जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, तो अभी ये ब्रीथ इन का हमने समझ लिया थोड़ा सिंपल में। अब ब्रीथ आउट जब हम करते हैं तो लंग्स के अंदर क्या प्रोसीजर होती है वो थोड़ा समझ लेते हैं, और ब्रीदिंग आउट जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से होती है वो समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्टेज जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है। तो सबसे पहले कुछ पार्ट जो हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ अलग अलग पार्ट्स के बारे में जो है सिर्फ ये समझा रहा हूँ। फाइनल जब आपको एक समरी दूंगा तब आपको इन सब पार्ट्स के साथ एक आपको ब्रीफ समरी में पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा कि किस तरीके से ब्रीद इन और ब्रीद आउट प्रोसेस जो होती है। तो एल्वियोलाई टाइनी एयर सेक्स इन द लंग्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। तो ये जो अलग अलग ब्रांचेस होके, जैसे कि आपने देखा कि ब्रोंकस होते हैं, फिर वहाँ से ब्रोंकियोल्स बनते हैं। ब्रोंकियोल जैसे ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं पहले देख लेते हैं। स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब दैट लीड्स टू द एल्वियोलाई। तो क्या होता है कि जो ट्रकिया है वो ब्रोंकियल ट्यूब जो रहते हैं, जो ब्रोंकस रहते हैं, उसमें जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। उसके बाद जो ब्रोंकियोल्स जो रहते हैं, जो अलग अलग जो उसके ब्रांचेस रहते हैं ब्रोंकियल ट्यूब के, जो कि धीरे धीरे आगे चल के छोटे छोटे साइज़ में कन्वर्ट होके जो एल्वियोलाई रहते हैं, एल्वियोलाई के साथ वो कनेक्ट होते हैं। एल्वियोलाई एक ऐसा हिस्सा है लंग्स में जहाँ पे मेन जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये वहाँ पे होता है। तो जो पूरे बॉडी से जो ब्लड्स वेजल्स और जो कैपिलरीज हैं, ये दोनों आपस में आके मिलती हैं, एक वॉल टू वॉल टच हो जाती हैं। एक साइड कैपिलरी रहता है, एक साइड एल्वियोला रहता है। तो एल्वियोला क्या करता है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में देता है, कैपिलरीज जो उसके साथ जुड़ी है, और कैपिलरीज में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वेस्ट गैसेस है, वो एल्वियोलाई की तरफ आ जाती है। तो ये एक्सचेंज जो है इस पोर्शन पे होता है। अब कैपिलरीज क्या होती है, ब्लड वेसल्स इन द एल्वियोलाई वॉल दैट मूव्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
तो आर्टरीज, वेन्स और एक सबसे छोटी छोटी बारीक जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसे कैपिलरीज कहा जाता है, जो कि एल्वियोलाई वॉल्स के साथ जुड़ी हुई रहती हैं, जो कि जहाँ पे एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। लंग्स लोब्स के बारे में, तो ये ऐसे अलग अलग सेक्शंस होते हैं लंग्स में, उसे लोब्स कहा जाता है। तो राइट साइड में 3 रहते हैं और लेफ्ट साइड में 2 रहते हैं। 2 क्यों रहते हैं लेफ्ट साइड में? क्योंकि जो बाकी का स्पेस बचता है वहाँ पे हमारा हार्ट रहता है, तो इसलिए राइट साइड में 3 लोब्स रहते हैं लंग्स में और लेफ्ट साइड में 2 ही लोब्स रहते हैं। तो इतना से भी ये लोब्स रहते हैं जो कि एक सेक्शन दिया जाता है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं प्लूरा के ऊपर। तो प्लूरा क्या है? इट इज़ अ थिन सैक दैट सराउंड ईच लंग लोब एंड सेपरेट योर लंग फ्रॉम द चेस्ट वॉल। एक प्रकार का थैली है जो कि लंग्स के लोब को अलग अलग सेपरेट करने में हेल्प करता है, साथ ही चेस्ट वॉल जो है उसे सेपरेट करने में अपने आप से हेल्प करता है ये। तो ये इतना एक सिंपल प्रकार की थैली है जिसके अंदर लंग्स रहता है, इतना भी आप सिंपल समझ सकते हैं। सम ऑफ द अदर कंपोनेंट्स ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स, इसके अलावा और क्या क्या है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है? सिलिया, सिंपल प्रकार से जो बाल रहते हैं, जो नाक में हम लोग बाल बोलते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हल्के हल्के अंदर से वाइट सीलियाज रहते हैं, बाल रहते हैं, जो कि प्यूरिफिकेशन में और ह्यूमिडिटी में जो एयर को है वो हेल्प करते हैं। सो टाइनी हेयर दैट मूव इन द वॉल लाइक मोशन टू फिल्टर डस्ट एंड अदर रिटेन आउट ऑफ योर एयरवेज। एपिग्लोटिस, इसके बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने समझा था। टिश्यू फ्लैप एट द एंट्रेंस ऑफ द ट्रकिया दैट क्लोजेस व्हेन यू स्वॉलो टू कीप फूड एंड लिक्विड आउट ऑफ योर एयरवे। एपिग्लोटिस एक प्रकार का दरवाजा है, एक प्रकार का एंट्रेंस बोलिए, फ्लैप बोलिए। क्या होता है जब हम लोग खाना खाते हैं तो ट्रैक तो एक ही है, तो क्या होता है कि जब खाना नीचे जाता है तो ये माउथ से जो है नीचे जाते वक्त एक एपिग्लोटिस रहता है। एपिग्लोटिस क्या करता है? दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि खाना जो है वो लंग्स की तरफ ना जाए, सीधा नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाए। तो ये एपिग्लोटिस जो है एक प्रकार का दरवाजे का काम करता है। जब खाना जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भेज देता है, जब हम खाना नहीं खाते हैं तो ये खुला रहता है एयर एक्सचेंज के लिए, तो कि जो फेरिंग्स में जो है वो जो ट्रकिया की तरफ जो है वो जो एयर है वो पास आउट कर देता है। उसके बाद देखते हैं कि लैरिंग्स क्या है। लैरिंग्स एक वॉइस बॉक्स है, हॉलो ऑर्गन दैट अलाउज यू टू टॉक एंड मेक साउंड व्हेन एयर मूव्स इन एंड आउट। तो लैरिंग्स जो है ये वॉइस बॉक्स है, हॉलो ऑर्गन है दैट अलाउज यू टू टॉक एंड मेक साउंड व्हेन एयर मूव्स इन एंड आउट। जब ये हवा के बेसिस पे उसकी हेल्प से जो साउंड है वो अंदर बाहर का, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो ये आवाज़ जो आ रहा है बाहर, तो ये साउंड के बेसिस से, जो एयर के बेसिस से है वो, इसके मदद से ये लैरिंग्स जो है वो काम करते हैं। ये वॉइस बॉक्स है। अब यहाँ देखेंगे कि हाउ द लंग्स वर्क्स, कि किस तरीके से जो हमारे फेफड़े हैं, हमारे लंग्स है, वो किस तरीके से काम करते हैं। इसके साथ साथ आपको समरी भी साइड बाय साइड में देता जाऊंगा। आप पूरा इसको आप टॉपिक को अभी समझिएगा। 2 पेज का टॉपिक है जिसमें लंग्स के बारे में पूरा समझेंगे, साथ ही जो एक समरी है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो भी हम लोग समझेंगे। तो द राइट लंग हैज़ 3 सेक्शन कॉल्ड लोब्स and is a little larger than the left lung which has 2 lobes. The bronchial tubes divide into the smaller air passage called bronchi. तो जो राइट लंग है वो लेफ्ट लंग से तो थोड़ा सा बड़ा रहता है, क्योंकि राइट लंग में 3 सेक्शन होते हैं जिसे लोब्स कहा जाता है, और लेफ्ट में 2 ही लोब्स रहते हैं। 2 क्यों रहते हैं? मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पे हार्ट के लिए स्पेस चाहिए रहती है, तो वहाँ पे हार्ट जो है, जो जगह बचती है वहाँ पे हार्ट हमारा रहता है हमारे बॉडी में। ब्रोंकियल ट्यूब्स जो हैं, जो कि ट्रकिया से कनेक्ट होके ब्रोंकियल ट्यूब्स बन जाते हैं, ये आगे चल के और छोटे छोटे एयर पैसेजेस में, छोटे छोटे ट्रैक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। नीचे इमेज में आप समझ सकते हैं। योर लंग मेक ऑक्सीजन अवेलेबल टू योर बॉडी एंड रिमूव अदर गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर बॉडी। दिस प्रोसेस टेक प्लेस 12 to 20 टाइम्स पर मिनट। लंग्स का काम क्या है? जो ऑक्सीजन बाहर हवा में अवेलेबल है उसे एयर के थ्रू कलेक्ट करना और ये हमारे बॉडी को पहुंचाना, साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो वेस्ट गैस जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है वो वहाँ से लेके उसे बाहर निकालना हमारे बॉडी से। ये मेन लंग्स का काम रहता है। ये एक
मिनट में देखा जाए तो 12 से 20 टाइम जो है ये 20 बार जो है ये होता है। When you inhale through your nose or mouth, air travels down the pharynx, back of the throat, passes through your larynx, that is voice box, and into the trachea, that is windpipe. Your trachea is divided into two air passages called bronchial tube. One bronchial tube leads to left lung and other leads to right lung. For the lungs to perform their best, the airway needs to be open during inhalation and exhalation and need to be free from inflammation, that is swelling, and abnormal amount of the mucus. तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि जब हम लोग सांस लेते हैं, मुंह से और नाक से जो सांस है वो हमारे बॉडी में जाती है, हमारे शरीर के अंदर आती है, और जो ये एयर है ये फेरिंग्स जो कि थ्रोट का जो पीछे का हिस्सा है वहाँ से और फिर लैरिंग्स के थ्रू पास होके नीचे ट्रकिया के पास जाता है। ट्रकिया, विंड पाइप, इसके बारे में जो टर्म्स से हमने पहले समझ लिया है, तो ये वहाँ जाता है। बाद में ट्रकिया दो हिस्सों में बढ़ जाता है जिसे ब्रोंकियल ट्यूब कहा जाता है, जैसे हमने पहले बताया था। ब्रोंकियल ट्यूब्स एक लेफ़्ट की तरफ जाता है, जिसे लेफ़्ट लंग की तरफ जाता है, एक राइट लंग की तरफ जाता है। तो प्रॉपर तरीके से अगर लंग्स को काम करना है तो जो ये एयरवे है ये प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से पूरा खुला हुआ होना चाहिए। कोई सूजन या कोई म्यूकस मतलब जब ज़ुकाम वगैरह रहता है, जैसे आज मुझे ज़ुकाम है तो मेरा आवाज़ आपको लग रहा होगा कि अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आज मेरे थोड़ा सा हल्का ज़ुकाम है, तो उसकी वजह से जो आवाज़ है आपको थोड़ा सा फील आ रहा होगा, चेंजेस थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये जो वॉइस है वो प्रॉपर तरीके से आती है और ब्रीदिंग में भी हमें तकलीफ़ होती है। तो प्रॉपर तरीके से लंग्स को या ये एयरवेज को काम करने के लिए पूरा ट्रैक जो है वो अच्छी तरीके से क्लीन होना चाहिए। The right lung has 3 sections called lobes and a little larger than the left lung which has 2 lobes. The bronchial tubes divide into the smaller air passages called bronchi and then into bronchioles. Then bronchioles end is tiny air sac called alveoli where oxygen is transferred from the inhaled air to the blood. मतलब क्या है कि जो सेक्शंस बने हुए जो लोब्स हैं, तो जो ब्रोंकियल ट्यूब जो है वो जो डिवाइड हो जाती हैं लंग्स के अंदर, जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है। ब्रोंकाई बाद में और छोटे छोटे ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं जिसे ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। और ब्रोंकियोल्स के एंड पे, उसके आखिरी पे एक टाइनी एयर जैसे एक थैली जैसी रहती है जिसे एल्वियोलाई कहा जाता है, जहाँ पे मेन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे। तो ये जो है सिंपल प्रोसीजर है, जो एयर आती है किस तरीके से वो लंग्स के अंदर जो अलग अलग ब्रांचेस हैं किस तरीके से काम होता है, ये सिंपल यहाँ पे है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, वो हम लोग अभी आगे समझेंगे, जो कि एक फाइनल समरी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब समझ लेते हैं ब्रोंकियल ट्यूब, एल्वियोलाई और सीलिया के बारे में। सो आफ्टर एब्सॉर्बिंग ऑक्सीजन द ब्लड लीव्स द लंग्स एंड इज कैरिड टू द हार्ट. The blood is then pumped through your body to provide oxygen to the cells of the tissues and organs. When cells uses oxygen, carbon dioxide, that is CO2, is produced and transferred to the blood. Your body carries the CO2 back to your lungs and it is removed when you exhale. तो सिंपल यहाँ पे समझ लीजिए कि जो प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का वो लंग्स के अंदर होता है, और हार्ट जो है ये पंपिंग ऑर्गन है। दो जगह पंप करता है ये ब्लड, एक तो हमारे बॉडी के में जो पार्ट्स हैं वहाँ पंप करता है, दूसरा ये लंग्स की तरफ जो है ब्लड, वो इम्प्योर ब्लड जो है वो पंप करता है ताकि वो प्योर होके फिर राइट साइड में आता है, जो हार्ट के दूसरे हिस्से में आता है, वो फिर पूरे बॉडी में जो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भेजता है। तो लंग्स का जो हार्ट का काम है वो पंपिंग ऑर्गन है, तो डिटेल में हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में समझेंगे। और लंग्स का काम क्या है, प्यूरिफिकेशन करना ब्लड को, कि अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट को प्रोवाइड करता है और बाहर जो वहाँ से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड में जो भरा हुआ रहता है, और उसे प्यूरिफाई कर देता है। Your respiratory system prevents harmful substances from entering the lungs by using small hairs in your nose act as an air cleaning system and help filter out large particles. Mucus produced in the trachea and the bronchial tube to keep air passage moist and add in interception dust.
bacteria and other substances. The sweeping motion of cilia, the small hairs in the trachea to keep air passage clear. If substances such as cigarette smokes are inhaled, the cilia stop functioning properly. इसके अलावा और कौन से फंक्शन जो पार्ट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को? सबसे पहला स्मॉल हेयर जो नाक में से रहते हैं वो फिल्टर आउट कर लेते हैं कुछ पार्टिकल्स को, और मॉइस्ट जो है एक मॉइस्चर नेचर जो है प्रोवाइड करने का काम करते हैं। म्यूकस, एक हल्का सा म्यूकस लेयर रहती है, हल्का सा जो एक बलगम जैसा रहता है, पर वो कम क्वांटिटी में रहता है जो कि अच्छा रहता है, जिसकी वजह से पैसेज जो है मॉइस्ट रहता है और कुछ बैक्टीरिया डस्ट वगैरह जो हैं वो उसके थ्रू रह जाते हैं और बाद में फिर वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं, वो उस पर चिपक जाते हैं। सर्दी में ये म्यूकस जो है वो बलगम के रूप में जो है काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो इसलिए म्यूकस की क्वांटिटी बढ़ जाती है सर्दी में। तो इस पर एक अलग से टॉपिक लेंगे, उसमें समझेंगे। तो एक सिंपल एक कम क्वांटिटी में जो है म्यूकस जो है वो हेल्दी रहता है। उसके बाद रहता है स्वीपिंग मोशन ऑफ सिलिया। एक बच्चों का जो कपड़ा लेते हैं हम लोग, एकदम सॉफ्ट कपड़ा लेते हैं जिसमें छोटे छोटे बाल्स रहते हैं और बहुत ही सॉफ्ट रहता है, तो इस तरीके से एक सॉफ्ट हेयरी लाइक एरिया रहता है जो कि ट्रकिया में रहता है, जो कि क्या करता है कि क्लीनिंग करता रहता है। छोटे मोटे जो डस्ट रहते हैं, हल्के फुल्के एकदम छोटे छोटे डस्ट रहेंगे, बैक्टीरियाज रहेंगे, उसके क्लीनिंग करने का काम करता है। स्मोकिंग वगैरह जो लोग करते हैं उसमें ये जो सीलिया है, मतलब जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे सीलिया बोला जाता है, ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं। यहाँ तक रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी तो आप कुछ डाउट है तो आप मैसेज करके कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट जो है क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद देख लेते हैं कि हेल्दी लंग्स आर मेड अप ऑफ स्पॉन्जी पिंकिश ग्रे टिश्यू लंग्स दैट हैव बिकम्स पोल्यूटेड विद द हार्मफुल कार्टिजिनियस सब्सटेंसेज दैट कॉज कैंसर, और कार्बन पार्टिकल्स appear to have black spot on the surface. Healthy lungs are elastic so they can expand when you exhale. In contrast, a disease like emphysema causes the lungs to lose their elasticity. When a person's lung can no longer expand properly or transfer oxygen to the blood, that person has difficulty breathing and tires easily. तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जो हेल्दी लंग्स है वो पिंक कलर का देखने को मिलता है, आपको जो इमेज में दिखाई दे रहा है। तो एक हेल्दी लंग इसे कहा जाता है जो कि पोल्यूटेड हो जाता है, जब कैंसर हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है तो ये पूरा काला पड़ जाता है, या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उसमें जो है पूरा ब्लैकिश स्पॉट देखने को मिलते हैं अलग अलग जगह पे। एक इलास्टिक मसल्स जो रहते हैं, इलास्टिक टिश्यूज़ रहते हैं, वो कभी कभी प्रॉपर काम नहीं करते हैं जब एक प्रकार की कोई बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इस डिसीज़ में हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो हेल्दी लंग्स किस तरीके से दिखता है उसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है, और अनहेल्दी जो कार्टिजेनियस या फिर कैंसरस या फिर जो लोग स्मोक करते हैं तो उसमें पूरा ये ब्लैकिश स्पॉट रहता होता है, थोड़ा सा ग्रेइश ब्लैक हो जाता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।